सीधी करके बैठेंगे। परमपिता परमेश्वर को ध्यान में करते हुए, गुरुजन को चरणों को स्पर्श करते हुए, माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, एक साथ में एक स्वर में। ओम सधीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। सभी लोग माइक म्यूट करेंगे। पहले सभी लोग माइक म्यूट करिए। अब साथ साथ माइक म्यूट करके मुझे सुनते हुए साथ साथ बोलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा करके अभी 3 बार आप पहले प्रतिज्ञा करेंगे, ठीक है। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ या करती हूँ, जो भी जेंडर के आप हैं, प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं पूरे विश्व में योग का पताका फहराऊंगी। मेरा संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, अभेद है। मैं अपने संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास अजेय मनोबल है, अजेय मनोबल है, अजेय मनोबल है। ओम शांति शांति शांति। ऐसे बिल्कुल करना है। थोड़ा सा नोट भी कर सकते हैं, या तो स्वाति मैम से बोलिएगा कि ग्रुप में डाल देंगे, तो वहां से आप लोग, हाँ वो वही डालती हैं, मैं डालती नहीं हूँ, तो वहां से आप लोग जो है थोड़ा लर्न करेंगे। ये सभी को प्रार्थना आनी चाहिए, शांति पाठ और प्रार्थना। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? यस मैम। स्टार्ट किया जाए क्लास? जी मैम। ओके। कहाँ तक हो गया था? 2 दिन तो क्लास ऑफ रही। अच्छा, ये चंद्र नाड़ी, और चंद्र और सूर्य नाड़ी हो चुका था, है ना। देखिए बहुत, जैसे कि बहुत डीप में है, तो बहुत डीप में आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि आप चीजों को समझ सके। बाकी जो इसकी मेन हेडिंग है, मीनिंग जो है वो हमने बता दिया कि राइट हमारा सूर्य होता है और लेफ्ट हमारा चंद्र होता है। तो इसको रात और दिन से भी कंपेयर कर सकते हैं, ईडा पिंगला से कंपेयर कर सकते हैं, हाँ। और सुषुम्ना, सुषुम्ना तो हमारी बीच की होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे, कंपेयर कर सकते हैं। बाकी खुद ही आप इसको पढ़ करके चीजों को समझेंगे। जहां नहीं पढ़ पाएंगे फिर वहां पर हम इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे। और हठियों की उत्पत्ति, हठियों की उत्पत्ति भी शायद हमने देख ली थी ना, कैसे हुई थी? एक मिनट, हम देख करके बताते हैं। हठियों का अर्थ, हाँ हठियों का अर्थ, परिभाषा नहीं हुआ था, उत्पत्ति तो हो चुकी थी। उत्पत्ति मैंने छोटा सा जो स्टोरी सुनाया था, भगवान शिव और माता पार्वती का सुनाया था ना, तो ऐसे ऐसे उत्पत्ति उनकी हुई थी कि वो लोग आपस में बात कर रहे थे। माता पार्वती शिव जी से क्वेश्चन कर रही थी कि अगर संसार में तो योग क्या है, योग करने से हमें क्या लाभ होता है। संसार में अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी, मतलब मेंटली स्पिरिचुअली इस तरीके से अगर परेशान है, दुखी है, तो उसको कैसे निजात मिल सकता है। इस तरीके से उनका कुछ ऐसे 12-13 क्वेश्चन थे, जिनका आंसर भगवान शिव ने दिया था। और फिर वो एक ऐसी जगह पे बैठ करके वो लोग आपस में संवाद कर रहे थे, इसी योग पर चर्चा कर रहे थे। तो वहां थोड़ा सा पानी था, है ना, जैसे पहाड़ वहाड़ के आसपास थोड़ा पानी रहता है, तो वो पानी में एक मछली ऐसे ऐसे चल रही थी, तैर रही थी, तो उनकी सारी बातें वो सुन रही थी। फिर भगवान शिव ने सोचा कि पता नहीं इन्होंने पूरा सुना है नहीं सुना है। अगर मान लीजिए आधा सुना हो और आधा सुन करके ये ऐसा ना हो कि किसी और को ज्ञान दे, तो आधा अधूरा ज्ञान होगा, और फिर व्यक्ति को ठीक होने के बजाय वो और जो है चीजें खराब हो जाए। तो इसलिए उनको ऐसा श्राप मतलब दिया कि उनको इंसान के रूप में बना दिया। तो उसी मछली से मत्स्येंद्र नाथ पड़ गए, है ना। बस वो यही स्टोरी थी, और इसी से आप वो समझ जाएंगे। बाकी सूर्य चंद्र का समझा दिया। अब हठयोग की परिभाषा को हम देख लेंगे, डेफिनेशन को आप देखिए। हाँ और ठा, ये वही चीज है जो अभी हम डिफाइन पीछे कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। ह और ठ दो भिन्न वर्ण के मिलाने से
हठ शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का चंद्र के अर्थ में प्रयुक्त होता है। समझ में आ गया? इसीलिए थोड़ा सा हमने स्टोरी बताया था ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो। ये सूर्य और चंद्र मनुष्य शरीर में विद्यमान नाड़ियों के नाम बताने के अर्थ में होते हैं। जो हमारे अंदर नस नाड़ियां हैं, ठीक है, ये हमारी नाड़ी होती है राइट और लेफ्ट, यही हमारे सूर्य और चंद्र नाड़ी हैं। प्रयुक्त, जिसे पिंगला या इड़ा भी कहा जाता है। हाँ, अन्नयायन दो परि विपरीत धर्मी तत्व के संकेत के रूप में भी है, ह और ठ। ठीक है, मतलब देखिए हठ से एक चीजें हमें ये समझ में आती है ना कि बहुत हठी है ना। जैसे बच्चा बहुत हट करता है, जिद करता है, तो उसको हम हठी बोलते हैं या हट बोलते हैं कि बच्चा बहुत हट करता है। ठीक है, तो ये जो नाम दिया गया ना हट का, तो इसके अंदर जो मतलब क्रियाएं की गई हैं, जो साधना की गई है, वो बिल्कुल बहुत ज्यादा तप, मतलब तप वाला है, बहुत ज्यादा हट से वो चीजें आई हैं। जैसे कि आपने राजयोग में पढ़ा था, तो जो एक यम और नियम जैसे आपने पढ़ा था, तो यम दूसरों के लिए था, यम खुद के लिए था, तो वो इतना टफ नहीं था। बट ये जो क्रियाएं हठ योग में जो क्रियाएं आप देखेंगे या पढ़ेंगे या समझेंगे, ये बहुत मतलब टफ है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये हठ रख दिया गया और उसी के नाम पर ही ह और ठ रखा गया, ताकि ह से हकार, ठ से ठकार, यानी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ईडा और पिंगला, रात और दिन। ठीक है, शिव और शक्ति, ऐसे करके मतलब शिव को राइट साइड का बताया गया है, शक्ति को लेफ्ट बताया गया है। हट का प्रयोग मिलता है, जैसे प्राण और अपान, पित्त और कफ। देखिए प्राण और अपान, प्राण हमारा क्या होता है, ऊर्ध्व गति होता है, ठीक है, वो यानी ऊपर की साइड में होता है। और अपान जो हमारा होता है वो नेवल पार्ट से नीचे को होता है। लेकिन ये सब मिल करके तभी पूरे बॉडी का निर्माण हुआ है, शरीर का निर्माण हुआ, ये है सब कुछ हमारे बॉडी के अंदर विद्यमान है। पित्त और कफ, इसी तरीके से बॉडी में तीन तरह का वो होता है, जैसे कफ, वात, पित्त, कफ। जब तक ये तीनों नहीं होगा तो इस बॉडी का निर्माण नहीं होगा। इन्हीं का संतुलन हमें करना, इस तरीके के जो सारी बहुत सारी चीजें विद्यमान है, उन्हीं का हमें संतुलन करते हैं हम लोग हठ योग के द्वारा। तो जो इसकी क्रियाएं है ना वो बहुत कठिन है, इसीलिए इसको हठ योग रखा गया है। ग्रीष्म और शीत, ग्रीष्म हो गया हमारा राइट यानी सूर्य, और शीत हमारा हो गया चंद्र यानी चंद्र लेफ्ट, चंद्रमा नाड़ी हो गई। दिन और रात, शिव और शक्ति आदि, ये इन्हीं नामों से जो हमारे बॉडी में, जो कहते नहीं, जो पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है वो हमारे बॉडी में भी विद्यमान है। तो इसी से हम लोगों ने कंपेयर किया है, तुलना किया है, हठ योग में ऐसा बताया गया है। योग शब्द का अर्थ है जीवात्मा या परमात्मा का मिलन। वहां पर आत्मा और परमात्मा का मिलन था, कहां पर, राजयोग में। जो राजयोग आपने पढ़ा, जो महर्षि पतंजलि द्वारा भी हमने आपको पढ़ाया था, वहां आत्मा और परमात्मा का मिलन था। और यहाँ पे जीवात्मा और परमात्मा, यानी मनुष्य का पूरा जो, मतलब जो एक पूरी बॉडी है, जीती जागती बॉडी, तो ये जीवात्मा में ही निहित है ना। मतलब हम जैसे सामने देखिए फेस टू फेस बात कर रहे हैं, तो एक जीता जागता आत्मा है ना, तो इसको जीव आत्मा बोल दिया, यानी जीवित आत्मा बोल दिया। और परमात्मा सेम वही हो गए का मिलन। जो विद्या इस गुहा ज्ञान को प्राप्त करने का मार्ग बतलाती है, वह योग शास्त्र कहलाती है। योग को चार मुख्य भागों या मार्गों के रूप में विकसित किया गया है। इनको फिर से चार भागों में विकसित किया गया। वहां पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, योग के 6 कंपोनेंट पढ़ रहे हैं, यानी 6 पार्ट में योग, 6 तरह का योग बताया गया, 6 प्रकार का योग बताया गया। अब उस 6 में मतलब सबसे पहला हठ योग है। हठ योग में आपने देखा कि कैसे हठ को प्रमाणित किया गया, कैसे बताया गया है कि जैसे शिव शक्ति, ग्रीष्म, शीत, कप, पित्त, है, प्राण, अपान, इस तरीके से सब जब हम लिए हैं तब जाकर के हमारा ये, क्योंकि सब हट का ही पार्ट है, बॉडी को हम बहुत कठिन उससे निकालते हैं, क्रियाओं के द्वारा मतलब प्राप्त करते हैं परमात्मा को, इसीलिए हट का नाम दिया गया। अब इसमें भी 4 भाग दिए गए हैं। ठीक है, हट वाले में पहले हमने कहाँ पे, आपने उसमें 8 पढ़ा था अष्टांग योग, यहाँ पर आ गया आपका हठ योग, जिसमें कि आप 4 और इसमें पार्ट देखेंगे। अभी ये मतलब जो 6 पार्ट आपने देखा था ना कि योग 6 प्रकार के होते, तो 6 प्रकार में सबसे पहला क्या है, हठ योग। अब उस हठ योग में आप देख रहे हैं कि उसमें 4 प्रकार के योग बताए गए हैं, राजयोग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग।
जिसको चतुरंग भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसको चतुरंग योग के नाम से भी जाना जाता है, किसी किसी उसमें उपनिषद में। हठ योग का संबंध शरीर से एवं श्वास नियंत्रण से है। हठ योग का मतलब शरीर, इसीलिए यहाँ जीवात्मा परमात्मा बताया गया। वहां क्योंकि राजयोग की प्राप्ति होती है, तो वहां आत्मा परमात्मा का नाम बताया गया है, और यहाँ पर जीवात्मा बताया गया, जीव यानी शरीर से पूरा, क्योंकि हम साक्षात सामने हैं। शरीर से एवं श्वास नियंत्रण से है, तथा राजयोग मन से संबंधित है। राजयोग मन से, वहां मन पर काम किया जाता है, और यहाँ बॉडी लेवल पर काम किया जाता है। हठ योग में बॉडी लेवल पर काम किया जाता है। हठ योग के बिना राजयोग और राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक है। यानी जब हम हठ योग, जैसे जैसे अभी आप पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा ऐसा क्यों नहीं, क्योंकि केवल हम राजयोग को ही पढ़ करके सिद्धियां नहीं प्राप्त कर सकते, उसके लिए हठ योग का भी होना जरूरी है। और केवल हठ योग भी अगर हम कर लेते हैं बॉडी लेवल पर, और तो मन के लेवल पर जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक भी आपको राजयोग की प्राप्ति नहीं हो सकती। वहां मन पर काम किया गया है, यहाँ शरीर पर काम किया गया है, बॉडी पर काम किया गया है। राजयोग के बिना सिद्धि नहीं हो सकती। राजयोग तथा हठ योग एक दूसरे के पूरक हैं। पूर्ण योगी बनने के लिए दोनों का व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। जहां भली प्रकार से अभ्यास किए हुए हठ योग की समाप्ति होती है, वहीं से राजयोग का शुभ आरंभ होता है। देखिए, पहले तो यहाँ सिलेबस में जैसे राजयोग के बारे में बताया गया है, तो पहले हमने आपको उसका पढ़ाया, लेकिन जब तक हम एक्सटर्नल पार्ट पर काम नहीं करते हैं, तब तक हमारा इंटरनल पार्ट जो है पूर्ण रूप से उसमें योग के लिए रेडी नहीं होता है। राजयोग का शुभारंभ होता है। हठ योग राजयोग तक पहुंचाने वाले योगाभ्यासियों के लिए एक सीढ़ी है। ये जो राजयोग है, सॉरी, जो हठ योग है ना, ये हठ योग जो है राजयोग प्राप्त करने के लिए एक तरह से सीढ़ी का काम करता है, सीढ़ी का साधन है ये। जब तक इसको हम नहीं करेंगे, तब तक हम राजयोग की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो सिलेबस में हालांकि बाद में दिया है, तो आप पहले उसको थोड़ा सा समझ लिए, अब इसको ऐसे समझेंगे कि कैसे हम वहां राजयोग तक कैसे हम जा सकते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हठ विद्या राजयोग, राजयोग बिना हठ। यही मतलब कहने का है कि हठ योग के बिना राजयोग नहीं प्राप्त हो सकता, और राजयोग के बिना हठ योग नहीं आप कर सकते। दोनों का कॉम्बिनेशन बताया गया, जैसे अभी की हमने बताया। यह हठ प्रदीपिका में अध्याय दो का, चैप्टर 2 का 76 नंबर का सूत्र है। अतः निष्पत्ति अर्थात राजयोग की अवस्था प्राप्त होने तक इन दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए, जब तक हम निष्पत्ति अवस्था में ना चले जाए। यहाँ निष्पत्ति अवस्था किससे है? हमारे धारणा ध्यान समाधि से, ठीक है। समाधि से यहाँ पर ये जो निष्पत्ति वाली अवस्था बताई गई है, ये समाधि का पाठ है, जो कि हम राजयोग में पढ़े थे। अर्थात राजयोग की अवस्था प्राप्त होने तक इन दोनों का अभ्यास करते रहना चाहिए। हठ योग स्वास्थ्य तथा दीर्घायु प्राप्त करने में सहायक है, ठीक है। हमारा जो हठ योग वाला पार्ट है, इससे हमारा स्वास्थ्य शरीर जो है स्वस्थ रहता है, और इससे हमें दीर्घ आयु प्राप्त होती है। तो देखिए, अगर ऐसे समझ लीजिए, जब तक हमारा बाहरी एक्सटर्नल पार्ट हमारा स्ट्रांग नहीं होगा, तो मनोबल कैसे हमारा बढ़ेगा? वो मनोबल ऑटोमेटिक डिमोरल रहेगा, मतलब हम ऐसे रहेंगे। बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है, किसी भी पार्ट में, बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपको बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, तो क्या आप ध्यान लगा सकते हैं? क्या आप आसन कर सकते हैं, मुद्रा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए, इसीलिए पहले हठ योग को बताया गया है कि पहले इससे अपने बॉडी को हम स्ट्रांग बनाते हैं, और जब एक्सटर्नल पार्ट हमारा, बॉडी पार्ट जब हमारा स्ट्रांग हो जाता है, तब जाकर के जब हम उसमें आते हैं, राजयोग वाले पार्ट्स में आते हैं, यानी आसन प्राणायाम प्रत्याहार मुद्रा धारणा ध्यान समाधि, तब जाकर के अष्टांग योग की हम पूर्ण रूप से उसको, मतलब उस पर विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। बस यही बताया गया इसमें। इसके अभ्यास से हृदय फेफड़े मस्तिष्क तथा पाचन तंत्र की क्रियाएं होती नियमित होती हैं। वक्र मतलब किडनी, यकृत मतलब लीवर, तथा अन्य अतरंग भी सुचारू रूप से कार्य करते हैं। तो देखिए, जो हमारे वक्र, किडनी या यकृत, जो लीवर वगैरह हैं, जब तक ये हमारे अच्छे से काम नहीं करेंगे, तो हम योग ध्यान कर ही नहीं सकते, है ना।
अन्य अतरंग भी सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। हठ योग समस्त प्रकार के रोगों को दूर करता है। ये हठ योग जो आप मॉर्निंग में आप क्या करते हो, जो प्रैक्टिकल पार्ट करते हो ना, यही हमारे बॉडी पर असर डालता है। इसी से आप बहुत सारी चीजों पर अपने कंट्रोल कर सकते हो। जो मतलब एक्सटर्नल पार्ट बताया जा रहा है, एक्सटर्नल पार्ट से मतलब यही है, ऊपरी चीज तो हमारी सही हो ही गई है, ठीक है। जो एक बॉडी का क्या कह सकते हैं, एक तो सूक्ष्म होता है, एक स्थूल होता है। बॉडी एक स्थूल होता है, तो स्थूल में हमारे ये सारी चीजें हैं, वक्र है, किडनी है, और लंग्स है, लीवर है, इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गन्स नीचे मतलब हमारे हैं। ये हमारे स्थूल शरीर के पार्ट्स हो गए। और सूक्ष्म शरीर हमारा क्या हो गया, जो हमने आपको बताया था, मन बुद्धि चित्त अहंकार, जो हमारे चित्त में पड़े संस्कार होते हैं। तो जो उस जैसे जब हम इन पर काम कर लेते हैं, ये सारी चीजें हमारी सही होती हैं, तब जाकर के हम मन के लेवल पर काम करते हैं, और तब हमें धारणा ध्यान समाधि की प्राप्ति होती है। तब जाकर के हम आत्मा से परमात्मा का मिलन कर पाते हैं। सुचारू हठ योग समस्त प्रकार के रोगों को दूर करता है। स्वात्मा राम जी ने अपनी कृति हठ प्रदीपिका में आसन, प्राणायाम, मुद्रा, नादानुसंधान तथा यौगिक चिकित्सा विधि जैसे विषयों का निरूपण मुख्य रूप से किया है। हठ योग के अंतर्गत वर्णित आसनों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य बल एवं स्फूर्ति को बनाए रखने का सर्वोत्तम साधन बताया है। तो जितने आसन आप लोग करते हैं, ये हमारे जो है शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए, शरीर के साथ साथ जो हमारे स्थूल पार्ट के ऑर्गन्स हैं, स्थूल हमारी बॉडी हो गई, और उसके ऑर्गन्स जो है हमारे, जो अभी अब हम लोगों ने इस पर नाम लिया है, जैसे वक्र हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, इन सब पर जो अंदर के पार्ट्स हैं, जो हम देख तो नहीं रहे हैं, वो जब स्कैन होता है, जब किसी को बीमारी वगैरह होती है, सीटी स्कैन होता है और एक्सरे वगैरह होता है, तब हम वहां पर उस चीजों को देख पाते हैं। या तो अगर आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, तब वहां पर देखेंगे बहुत सारे आपके ऑर्गन्स कैसे कैसे छोटे छोटे से बड़े, उससे बड़ा, छोटा से छोटा ऑर्गन्स, वहां पर हम अच्छे से उसका पूरा एनालिसिस करते हैं। तो जो आसन हम करते हैं मॉर्निंग में, जो आप लोग 1 घंटे का प्रैक्टिस करते हैं, ये उसी पर काम करता है। इसी से काम करते करते, इसी पर अगर आप रेगुलर रहते हैं ऐसे करते हुए, तो देखेंगे कि आपको लाइफ टाइम जो छोटी मोटी बीमारियां, वो तो जैसे बहुत सारे लोगों को अनसेसरी ऐसे बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, या सर्वाइकल हो गया, या थायराइड हो गया, ऐसे बहुत सारी बीमारियां घर बैठे बैठे वो बैठे बिठाए कर लेते हैं। तो इन सब में वो पूर्ण रूप से अगर वो कर रहे हैं, तो वो उसमें निजात मिलता है, बिल्कुल क्योर हो जाते हैं सारी चीजें। थोड़ा बहुत मेडिसिन लेना पड़ता है, जो स्टार्टिंग में समझ नहीं पाते हैं, फिर उनको थोड़ा बहुत मेडिसिन लेना पड़ता है डॉक्टर का, और फिर उसके बाद से जैसे ही ध्यान सॉरी ये प्राणायाम वगैरह करते हैं, आसन करते हैं, तो वो पूरी तरीके से आपका स्वस्थ हो जाता है। और जैसे ही आपका बॉडी पार्ट्स की चीजें, स्थूल पार्ट की चीजें बिल्कुल क्योर होना शुरू होंगी, तो आप अगर योग में है तो ध्यान वगैरह देखेंगे, आपका बहुत अच्छे से लगेगा, और अच्छे लेवल के आप एक योगी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है योगी वही हमने बताया ना, कि जो बहुत सारे आसन कर लेता हो है बॉडी के लेवल पर, वो भी एक योगी नहीं है। यहाँ तो बॉडी, माइंड एंड सोल, जब तीनों चीजें हमारी एक फॉर्म में काम करती है, एक वे में काम करती हैं, तब जाकर के हमें योग की प्राप्ति होती है, या योग को हम समझ पाते हैं। तो अभी तो हम लोग बहुत छोटे लेवल के मतलब साधक है, क्या कह सकते हैं, 3 साधक हमने बताया था, उच्च कोटि, मध्यम कोटि और निम्न कोटि, है ना। तो हम लोग अभी बहुत निम्न कोटि के हैं, तो हम लोगों को अभी मतलब मध्यम में जाने के लिए ये सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, और ये क्रियाएं करना इतना आसान नहीं है, ये भी आप जान लीजिए। तो बस हमें तो जैसे फैमिली वाले हैं, घर परिवार में हम लोगों को रहना है, फैमिली के बीच रहना है, तो अपनी चीजों को ठीक करने के लिए बस हम इसका उपयोग कर रहे हैं। जिनको बनना होता है उस तरीके का, तो उनको घर भी छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि ये सब घर में रह के हो ही नहीं सकते, आप फैमिली के बीच रह के नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे भक्ति योग। अब हठ योग आपका समाप्त हो गया, अभी देखेंगे भक्ति योग, जो 6 प्रकार के हमने देखे थे ना, कि आपका 6 प्रकार का योग है। अब इसमें नेक्स्ट देखेंगे भक्ति योग। साधना जगत में भक्ति योग का विशिष्ट स्थान है, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का कारण है, इसे योग कहा गया। यह योग की विभिन्न शाखाओं में से एक है, उसको उत्कृष्ट एवं सर्वोत्तम माना गया, क्योंकि यह सबसे सरल एवं सुगम है। तो देखिए भगवान को प्राप्त करना बहुत मतलब कठिन काम नहीं है। मतलब ये अगर हम भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो बस वही है कि उनकी साधना ध्यान एक पवित्र मन से, और पवित्र मन से ऐसा नहीं होगा कि आप
पड़ोसी का बुराई चाहते हो और सोच रहे हो कि हम भगवान का हम पूजा पाठ कर रहे हैं, हाँ भगवान से हम जुड़े हुए हैं, भगवान को हम समर्पित करें, तो नहीं। तो फिर आप भगवान से नहीं जुड़ सकते, परमात्मा से आप नहीं जुड़ सकते। या कहिए कि कुछ ऐसा घर में कलह कलेश करें, आपकी जैसे मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, उनके साथ में आप गलत व्यवहार करें। क्योंकि देखो वो लोग कर सकते हैं, वो अनजान है, वो नादान है, वो उनके अंदर वो चीजें हैं, भावना ऐसी भरी है, वो कर ले हमारे साथ। लेकिन अगर हम कुछ भी ऐसा पढ़ रहे हैं भगवान से रिलेटेड, परमात्मा से रिलेटेड योग पढ़ रहे हैं, तो हमें अपनी चीजों को थोड़ा अपने मनोबल पर काम करना चाहिए, हमें थोड़ा उसको स्ट्रांग करना चाहिए। और जब तक ये चीजें नहीं, अगर उनके जैसा हम औरों की तरह हम भी वैसे ही होने लगे, तो हम परमात्मा से कभी जुड़ नहीं पाएंगे। हम पूजा पाठ डेली ये सब वो सब करते रहेंगे, जो भी आडंबर है वो हम करते रहेंगे, लेकिन जो एक अंतर मन का है वो आप नहीं जुड़ सकते। कहते हैं ना, कौन कहता है कि भगवान आते नहीं है? तो आप उस सॉन्ग को एक बार सुनिएगा, हमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे कि भगवान है, भगवान आते हैं, आपका सुनते हैं। बट ये है कि आपके फैमिली की तरह सामने नहीं होते हैं, बट वो आपके आसपास होते ही हैं, किसी ना किसी रूप में आपकी हेल्प हो जाती है। कहीं ना कहीं से आप देखेंगे कभी खुश हो जाते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाता है कि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, उस परेशानी में हल निकल आता कि आप क्या करें कैसे करें, उसमें हल निकल आता है। वही है परमात्मा का इशारा, वही है। तो इसका मतलब कि परमात्मा हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। तो तभी जुड़ेगा जब आप अपने मन वचन कर्म से शुद्ध हैं, पवित्र हैं, तब जुड़ेंगे। आंखें बंद करेंगे, परमात्मा आपके सामने आएगा। क्योंकि हम जब ध्यान वगैरह कराते, देखिए बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, ऐसे समझिएगा। जैसे हम सभी, मतलब कुछ लोग मुझे जान रहे हैं इसमें से, तो हम अपने स्टूडियो में जैसे ध्यान वगैरह मॉर्निंग में कराते हैं, आसन वगैरह कराने के बाद, तो उन लोगों की यही प्रतिक्रिया रहती है कि आपने साक्षात भगवान का दर्शन करा दिया, या मतलब उनकी आंखों से आंसू खुद ही निकल आते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रह गया कि इन लोगों को ऐसी चीजें मिली नहीं, और वो सिर्फ आकर के योग में ही मिलता है। अगर बहुत ज्यादा, और योग में क्योंकि हम पूरी तरीके से एक्सटर्नल एंड इंटरनल, पूरी तरीके से हम सफाई हमारी हो जाती है, हमारे अंदर कोई राग द्वेष ऐसी भावना नहीं रह जाती। और जहां राग द्वेष ये सब चीजें भरी हैं, वहां आप परमात्मा को तो क्या खुद को भी नहीं जान पाएंगे, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। तो बस भक्ति योग का यही मतलब है। और थोड़ी सी बता देते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति में भक्ति का ऐतिहासिक ऐसे स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है, जिसे सुनने व पढ़ने मात्र से ही आत्मा तृप्त हो जाती है। और ये बिल्कुल सही है, मतलब जो दिल से पढ़ा है उनकी आत्मा वाकई में तृप्त हो जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति मार्ग, रामकृष्ण परमहंस याद कर लीजिएगा, मैं ही कभी कभी भूल जाती हूँ, रहता है माइंड में, लेकिन जब सडनली मुझे बताना होता है तो मैं बता नहीं पाती, उस समय भूल जाती हूँ। ये जो श्री रामकृष्ण परमहंस हैं, ये उनके गुरु हैं, किसके? स्वामी विवेकानंद जी के। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं, आप सब नोट कर लीजिए। हाँ, मुझे ऐसे याद रहता है, लेकिन जब जहां जरूरत कभी ऐसा हो जाता है, बहुत सारी चीजें बताने लगते हैं, उस फॉर्म में हम भूल जाते हैं। अभी जैसे एक दिन हमने बताया था कि इनके गुरु ये हैं, लेकिन नाम नहीं याद आ रहा था, अभी देखिए यहाँ लिखा तो मुझे याद आ गया। ये स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं। परमहंस ने भक्ति मार्ग को ही कली कली काल का धर्म युग बताया, और सामान्य लोगों के लिए यह लोक, इस लोक में सुख शांति तथा परलोक में सदगति प्राप्त करने के लिए इसी योग को अपनाने की सलाह दी है। ठीक है, अगर हमें सदगति पाना है, यानी हमें मोक्ष मुक्ति कैवल्य प्राप्त करना है, तो हमें परमात्मा का रास्ता या परमात्मा का शरण में जाना ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज इसके अलावा आपको कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो जैसे हम कर्मों में फंसे हुए हैं, कर्म अपने उल्टा सीधा जो भी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं, एक दूसरे को, इसमें फंसे हुए हैं। ठीक है, थोड़ी सी समझदारी से काम करिए, निकलिए हटिए। नहीं निकल सकते हैं तो अपना एक बाउंड्री सेट कीजिए, हमारे बाउंड्री में कोई प्रवेश ना करे। प्रवेश करता है, आज का टाइम ऐसा भी है कि टीट फाट टाइट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम बेवकूफों में आ जाते हैं। तो कुछ चीजें जो समझ में आती है अच्छी अपने अकॉर्डिंग, उनको जब आपको मिल रहा जैसा वैसा थोड़ा सा कीजिए, ताकि आपकी बाउंड्री सेट हो जाए, अगला कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचे। ठीक है, इस तरीके से तो हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने बताया। भक्ति के माध्यम से भक्त अपने भक्त वत्सल भगवान को अपने वश में कर लेता है, जिस प्रकार से त्रेता युग में भीलनी ने तथा द्वापर युग में द्रौपदी ने अपनी पुकार से अपने प्रभु को अपने सामने आने के लिए विवश कर दिया था। तो ये तो
देखिए बहुत ये इनका हमें नहीं पता, भीलनी मुझे नहीं पता ये कौन थे। हाँ, लेकिन द्रौपदी को तो सभी लोग जानते हैं टीवी के माध्यम से, कि द्रौपदी को कैसे उन्होंने मतलब उनके साथ सखा का व्यवहार किया, एक सखा बन के, और उनको पुकारा। अपने लोग पूरी सभा में बैठे थे, है ना, एक एक से द्रोणाचार्य, एक एक से कृपाचार्य, और कौन कौन से बैठे थे, यानी उनके 5 हस्बैंड थे, वो भी उनको नहीं बचा पाए। तो मनुष्य, पता है, हमें कभी भी मनुष्य का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम ले रहे हैं, और देखिए आप अपने आप में देखिए, खुद में देखिए, जो जो लोग एक दूसरे मतलब सपोर्ट ले रहे हैं, उनकी क्या दशा हो रही है। लोग सोचते हैं कि हम इनको खिला रहे हैं, हम इनको पहना रहे हैं, तो हम बहुत एहसान कर रहे हैं। हाँ, अपने लोग ही अपने के प्रति जानवरों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, बस परमात्मा का सहारा लीजिए, बाकी कर्म छोड़ दीजिए। है, वो अपने कर्म अच्छा कीजिए, दूसरे का छोड़ दीजिए। ऊपर वाला खुद सभी का देख रहा है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, सभी का देख रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग उनको वो टाइम आने पर, कहते हैं ना कि जो किसी के समझाने से नहीं मानता, फिर समय या प्राकृतिक उनको खुद में ही समझा देती है। तो आप बस अपने अच्छे कर्म कीजिए, बाकी छोड़ दीजिए परमात्मा के ऊपर। लेकिन तब जब आप पूर्ण रूप से समर्पित खुद को कर देंगे परमात्मा के लिए, तब उसमें राग द्वेष की भावना रखेंगे, तो फिर आपका भी कल्याण नहीं होने वाला है। बस यही है एक सीधा सा भक्ति का मार्ग। और एग्जाम्पल लेकर के देख लीजिए, अर्जुन के फ्रेंड कौन थे, सखा कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। एक ध्रुव थे, है ना, ध्रुव जी, जो मतलब ये क्या कहते हैं, ये ध्रुव ही थे, जो भगवान उनको गोद में बिठाए थे। होली के टाइम पर होलिका कौन से वो है, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, भगवान उनको अपने देखिए गोद में बिठाए हैं। हाँ, भक्त प्रहलाद। रामायण में देखेंगे, उठा करके देख लीजिए, पूरी राक्षसी कुल में, राक्षसी सेना में, हाँ, रावण का पूरा सेना जो था राक्षसी था, उसमें कौन, वो विभीषण उनके भाई थे, वो राम भक्त थे। तो कहीं ना कहीं चीजें दिखी ना। अगर हम कह रहे हैं कि सब लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं, हमको भी क्या करना है, अरे वो तो ऐसे ही कर रहा है, हमको भी ऐसे ही करना है, तो फिर आपका भी वही दुर्गति होना, जो सबका होगा वैसे आपकी भी दुर्गति होनी है। तो हमें वैसे नहीं करना। हाँ, क्योंकि हम जरूर थोड़ा सा 0.0 ही हम कह सकते हैं, हम अलग से ज्ञान ले रहे हैं, और इस ज्ञान को हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। जैसे उतारेंगे आपको उसका रिजल्ट खुद ही दिखेगा। हम कोई बहुत बड़े ज्ञानी नहीं है, लेकिन हम चीजों को मतलब पढ़ करके बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो हम मुझे भी समझ में आता है इसको अपनाने के बाद लाइफ कैसे हमारी चेंज हुई। नेक्स्ट इसी में भक्ति का अर्थ देख लेंगे। अब हम, मुझे लग रहा है इतनी चीजें हम समझा दिए, ये अर्थ वर्थ देखने की कोई नीड ही नहीं है। भक्ति शब्द संस्कृत की भज सेवाए धातु में विक्त रिक्त प्रयत्न लगाकर बनता है, जिसका अर्थ होता है सेवा, पूजा, उपासना और संगतिकरण आदि। इसलिए कहा है कि भक्ति नाम प्रेम विशेष, अर्थात भगवान के प्रति इस प्रकार की उत्कृष्ट प्रेम विशेष नाम ही भक्ति है। ठीक है, बाकी आप लोग आगे पढ़ करके इसको समझ लीजिएगा। भक्ति का पूरा हमने आपको समझा दिया, ये सारे वही हैं, तो इनको हम कुछ नहीं जी पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब ये इसमें देख लेंगे, भक्ति के जैसे प्रकार बताया है, भक्ति के भी जैसे कितने प्रकार हैं। एक मिनट, यहां से देख लेंगे नंबर 1 से, ठीक है। नंबर 1 से बस थोड़ा सा, जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर को प्राप्त करना अर्थात मोक्ष प्राप्त करना है, और ईश्वर भक्त के लिए इस संसार में भक्ति योगी एकमात्र श्रेष्ठतम उपाय है। ठीक है, तो अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, देखिए ये ईश्वर तभी आपको प्राप्त हो सकता है जब तक आप अपने जीवन में एक क्या कहते हैं उद्देश्य नहीं रखेंगे, या जो एक संकल्प नहीं रखेंगे। अगर आप मतलब योगी हैं और योग से जुड़े हुए हैं, योग अपने आपके जीवन में अगर किंचित मात्र भी है, तो ऑटोमेटिक आप परमात्मा से जुड़ जाएंगे। और नहीं है तो देखिए, बहुत सारे नास्तिक ऐसे लोग हैं जो ईश्वर तक को नहीं मानते। तो क्या आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा सुखी हैं? मान लीजिए बहुत ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, पैसे वाला इंसान है, बहुत ज्यादा उसके पास पैसा है, तो क्या पैसे से उसको सुख शांति है? जो 2 बजे रात को भी सोने जा रहा तो भी उसको बिस्तर पे नींद नहीं हमने योग कराया है, ऐसे मतलब होम विजिट हमने किया है योग में, अच्छे अच्छे लोगों को जो बहुत बड़े बड़े पद पे रहे हैं, ठीक है, उनकी वाइफ को नींद नहीं आ रही है, उनको नींद नहीं आ रही, पैसा बहुत बड़ा है, घर महल बहुत बड़ा है, पहले की हम बात बता रहे हैं जब हम स्टार्टिंग में सीख रहे थे तब की बात कर रहे हैं।
सब कुछ है, लेकिन उनको नींद नहीं है, पता है? तो उससे क्या फायदा? ऐसे अमीर भी बनने से क्या फायदा? कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। और ये बिल्कुल सत्य है। जितनी चीजों पीछे आप भागेंगे, उतनी आपकी आत्मा परेशान रहेगी, वहां भी सुख शांति नहीं मिलेगा, भगवान में भी आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा मन इधर से ले लूं उधर से ले लूं, क्या दिमाग लगाएंगे कि हम कैसे कमा लें, इतना पैसा आ जाए। बस कहते हैं ना संतोषम परम सुखम, जो कि अभी आपने नियम में पढ़ा था, संतोष। तो जो उसको अपना लेंगे तो आपका जीवन वैसे ही सुंदर हो जाएगा। प्राकृतिक आपको वो चीजें देना शुरू कर देगी, जिस चीज की आपको नीड है, उतना ही जो आप अपने भाग्य में लिखा करके लाए हैं। भक्ति योग उद्देश्य ईश्वर को प्राप्त करने का द्वार है। इसमें श्रद्धा पूर्वक प्रवेश किया जाता है। भक्ति के प्रकार, अब भक्ति के प्रकार देख लेंगे। भक्ति रसायन नाम ग्रंथ में, भक्ति का रसायन ग्रंथ कोई है नाम में, भक्ति को मुख्य दो भागों में बताया गया है। भक्ति मस्तु द्विविधा प्रोक्ता परो प्रेजिता संगीता। ठीक है, तो संस्कृत इतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है और इतना टफ भी नहीं है। भक्ति मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक परा एवं दूसरी अपरा। दो प्रकार की बताई गई, एक परा भक्ति, एक अपरा भक्ति। ठीक है, इन दोनों, केवल हम भक्ति के प्रकार बता रहे हैं। ठीक है, बाकी देखिए जितना भक्ति से रिलेटेड है, जो भगवान आपको प्राप्त करना है, वो सारी चीजें मैंने बता दी एग्जाम्पल के तौर पर, जिनका जिनका मैंने एग्जाम्पल लिया। बस ये आपको उसमें है, तो बस आप इसको समझने के लिए, केवल समझाने के लिए हम इसको पढ़ा रहे हैं आपको। एक परा दूसरी अपरा, इन दोनों में से परा भक्ति एक ही प्रकार की होती है और अपरा भक्ति 9 प्रकार की होती है। अर्थात परा और अपरा के दो भेद, भक्ति 2 प्रकार की होती है। अपरा भक्ति का ही नाम गौड़ी भक्ति है, अपरा भक्ति। ठीक है, गौड़ी भक्ति 2 प्रकार की है, वैध भक्ति और रागात्मक भक्ति। भक्ति के प्रकार अब यहाँ देखेंगे ऐसे, अपरा भक्ति गौड़ भक्ति है, परा भक्ति फिर आ गया, फिर अपरा भक्ति गौड़ी है। अभी जो मेन इसमें क्या है, 9 प्रकार की। बाकी ऐसे पढ़ लीजिए जो मेन इसका है, बाकी अपरा में और इसमें पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं है आपको। अपरा भक्ति गौड़ी है, वैधि भक्ति, फिर रागात्मक भक्ति, रागात्मिक का भक्ति। रागात्मक मतलब समझ में आ गया, जो हम गा करके भक्ति करते हैं, भगवान का कीर्तन भजन, है ना, ये वो हो गया रागात्मक का। और एक तरह इसका जो भक्ति हो गया, जो हम नॉर्मल ऐसे मतलब जाते हैं पूजा पाठ करते हैं। अब आप लोग भक्ति करते हैं तो आपको भी पता होगा कि आप कैसे भक्ति करते हैं। और जैसे ये रागात्मिका है, तो बस ये समझ जाइए जो गा करके भक्ति करते हैं। तो भगवान इतना मतलब सिंगर लोग जो थे, जो पहले के जैसे राग भैरवी, कोई कोई ऐसे थे ना, बहुत पुराने में जाइए, इतना तो हम भी नहीं जानते हैं, तो देखेंगे कि वो इतना अच्छा गाते थे, इतना अच्छी उनकी सिंगिंग होती थी कि बारिश होने लगती थी, हवा चलने लगती थी, ऐसा ऐसा मतलब था ये, वाकई में मतलब सत्य था। इस तरीके की भक्ति थी भगवान के प्रति उनका, ये उन सब चीजों का वर्णन किया गया है। बस आप अपने से पढ़िएगा, जहां नहीं समझ में आएगा वहां हम पूरी आपको फिर से बताएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ से देखेंगे जो हमारी 9 प्रकार की भक्ति करी, ये मेन इंपॉर्टेंस है। अब इसमें देखेंगे श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास, साख्य, आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 प्रकार हैं, जो कि ये आज भी चल रहे हैं। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंस यही है कि आपके चल रहे हैं। श्रवण भक्ति में देखेंगे, श्रवण मीन्स क्या हुआ, सुनना। श्रवण का अर्थ है सुनना, अर्थात भगवान के दिव्य गुणों, लीला एवं यश के विषय में शांत चित्त होकर श्रद्धा विश्वास द्वारा भक्ति पूर्वक सुनना ही भक्ति है। जिसके श्रवण से भगवान के प्रति उत्कृष्ट प्रेम श्रद्धा बढ़े, वही श्रवण भक्ति कहलाती है। आगे समझ में, जो हम जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में हम उठते हैं, सोचते हैं कि माहौल अच्छा हो और शांत वातावरण हो, तो हम घर में कुछ ऐसे लगा देते हैं ना अपने, आजकल तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे चल गए हैं, तो आप लगा देते हैं, एलेक्सा आ गया है, उसको बोल दीजिए कि हाँ मुझे ये सॉन्ग सुनना है भगवान परमात्मा से रिलेटेड, वो तुरंत ऐसे आपको मतलब बता देगा, लगा दीजिए घर में चलने लगे। ये होता है हमारा जो सुनने वाले, श्रवण यानी सुनने वाले। अब जैसे रागात्मिका है, तो ये गा करके कहते हैं, खुद गाते हैं, एक राग में एक लय में। श्रवण वाली हो गई तो हम सुनते हैं इस तरीके से, जैसे अभी हमने बताया। नेक्स्ट इसी में देख लेंगे कीर्तन भक्ति। कीर्तन से तात्पर्य है कीर्ति
का गुणगान करना, यानी भगवान की कीर्ति का गुणगान करना, अर्थात भगवान की लीला प्रसंग व दिव्य गुणों को शरीर के द्वारा प्रकट करना, जैसे गायन वादन एवं नृत्य आदि कीर्तन भक्ति कहलाती है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे चलने लगे हैं ना सत्संग वगैरह में, तो लोग ज्वाइन करते हैं, जाते हैं, तो फिर एक मंडली बनाते हैं, तो घरों घरों में मतलब लोग जाते हैं, वहां पर इस तरीके से भगवान का गुणगान करते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, कि भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। ये वही हो गया कीर्तन। नेक्स्ट देखेंगे स्मरण शक्ति, सॉरी स्मरण भक्ति। भगवान को हर पल हर क्षण याद करना, हर समय प्रभु की याद में बिताना, उनके यश गुणों व कीर्ति को आत्म अनुभव करना ही स्मरण है, यानी उनको हमेशा ध्यान में करके। तो ध्यान में ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप पढ़ने बैठते हैं तो ध्यान कर पहले कर लीजिए कि परमात्मा हम पढ़ने जा रहे हैं, मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ूं तो अच्छे से मेरा पढ़ाई में मन लगे, या जो कुछ पढ़ूं वो हमें याद हो जाए। तो ये है, मतलब आप भोजन पका रहे हैं तो ऐसा ध्यान कीजिए कि परमात्मा मेरे साथ है, वो खड़े हैं, वो हमें चीजें बता रहे हैं, हम वैसे वैसे भोजन पका रहे हैं, वैसा हमारा भोजन बहुत सुंदर प्रसाद बन गया, वही स्मरण हो गया, यानी उनको ध्यान करना स्मरण हो गया। पाद सेवन, पाद सेवन से तात्पर्य प्रभु दिव्या पाद युगल का हृदय में श्रद्धा भक्ति पूर्वक सतत चरणों की वंदना करना, गुरु ध्यान करना, भरत भैया और भिलानी की भक्ति इसी स्तर की भक्ति कहलाती है। पाद सेवन मतलब हो गया, जैसे देखिए भरत जी थे, तो वो जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास को जा रहे थे, तो जब उनको वापस लेने के लिए गए तो भगवान जी ने उस समय आने से मना कर दिया, तब उन्होंने कई हजार कुंडों का पानी लेकर के उनके चरण धोए, ठीक है, और लेकर के पहले मनाने गए थे, तब उन्होंने उस चरण धुला उनका, भगवान श्री राम का, भरत जी ने, ठीक है, तो वही पाद सेवन हो गया। और एक तरह से हम देख सकते हैं कि माता लक्ष्मी जो होती हैं, है आप लोगों ने देखा होगा, तो भगवान इनका विष्णु जी का हमेशा उनके पैरों को दबाती हैं, है ना, यही पाद सेवन हो गया, यानी पैर का सेवा करना, ये पाद सेवन हो गया। अर्चन देख लेंगे। अर्चन भक्ति, अर्चन का तात्पर्य पूजा अतः भगवान की विधि पूर्वक विशेष या सामान्य रूप से पूजन करने का नाम अर्चन भक्ति कहलाता है। अर्चन भक्ति में श्रेष्ठ भक्ति पार्वती जी की मानी जाती है। पार्वती जी कितने मतलब तपस्वी थी, सभी को पता है, मतलब उनको भगवान शिव को पाने के लिए अर्चना वंदना की थी, पूरा एक जन्म उन्होंने अपना खत्म कर दिया था, अपने आप को भस्म कर दिया था सती के रूप में। फिर बाद में उन्होंने इतना अर्चना वंदना की कि भगवान शिव ही हमें पति या परमेश्वर के रूप में मिले। फिर बहुत तपस्या के बाद तब जाकर के भगवान शिव मिले, मतलब पार्वती का एग्जाम्पल ले सकते हैं। वंदन भक्ति, वैदिक मंत्रों के द्वारा तथा उत्तम स्रोतों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा भगवान शिव की स्तुति प्रार्थना करना वंदन भक्ति कहलाता है। वैदिक मंत्रों जैसे हम उच्चारण करते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः, मतलब जो अपने अकॉर्डिंग, हम ऐसा नहीं बस एक एग्जांपल दे रहे हैं, ओम भूर्भुवः स्वः का, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, इस तरीके का जो भी होता है मंत्रों के द्वारा है, हम आहुति देते हैं या इस तरीके की पूजा करते हैं, उसको हम वंदन भक्ति कहते हैं। दास्य भक्ति हो गया आपका नेक्स्ट। दास्य सेवक भगवान के प्रति अपने को सेवक भाव या उपासक भाव बनाए रखना ही दास्य भक्ति है, जैसे हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रति। दास्य मतलब हो गया उनका सेवक बन करके रहना, ठीक है, और उनका सेवक हमेशा प्रभु के चरणों में, हमेशा हर बात प्रभु की मानना। तो देखिए उनके अंदर कितनी पावर आ गई, है ना, ऐसे मतलब हनुमान जी के अंदर कितनी पावर आ गई, केवल एक दास बन करके वो रहे। तो इस तरीके की दास भक्ति मतलब में सबसे पहले हनुमान जी का नाम आएगा, जो कि भगवान श्री राम के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। साख्य भाव, भगवान के प्रति मित्र भाव रख कर उनकी भक्ति करना साख्य भक्ति है। श्री कृष्ण और सुदामा की भक्ति इसी श्रेणी में मानी जाती है, ठीक है, इसी श्रेणी में भगवान कृष्ण और सुदामा की भी मानी जाती है। एक और मानी जाती है अर्जुन की और भगवान श्री कृष्ण की, वो भी आपस में सखा थे, ठीक है, तभी जाकर के उन्होंने कैसे कैसे जो भगवत गीता बताई गई है, तो देखिए किस तरीके से भगवान से कितने सारे क्वेश्चन किए हैं। तो जब हम भगवान के प्रति समर्पित है, भगवान जब हमारे साथ है, तो बहुत सारी चीजें हमारी अपने आप में भी ठीक हो जाती हैं। उनका भी आप ले सकते हैं और इनकी भी ले सकते हैं, सुदामा जी की भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। आत्मनिवेदन भक्ति, भगवान को अपना समस्त अस्तित्व सौंप देना, अपने को ईश्वर का मानकर ईश्वर का
पर निछावर कर देना ही आत्मनिवेदन है। सब कुछ कहते नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, जब हम एक वो आरती करते हैं तो उसमें यही आती है चीजें, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बस इतना समझ लीजिए कि हमें सब कुछ परमात्मा को सौंप करके अपने कार्य को आगे करते रहना चाहिए। नवधा भक्ति की यह चरम अवस्था विशेष कही जाती है। ये 9 तरह की भक्ति आज भी मतलब विद्यमान है। कुछ कुछ विद्यमान है, जैसे कि हम दास्य वाला ले सकते हैं, भगवान को निवेदन करते हैं। निवेदन में देखिए ये आ जाएंगे अभी, जो काली के बहुत बड़े भक्त थे, है, और इस तरीके से जो राम के भक्त थे, जो विभीषण का नाम हमने लिया, तो इन लोगों ने इस तरीके की निवेदन से या प्रेयर से भगवान को, उनकी भक्ति उनको मिल गई। उसमें एक सबरी भी आती हैं, सबरी का भी नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो उन्होंने भी बहुत तपस्या की थी भगवान को पाने के लिए, भगवान मतलब उनके दर्शन के लिए, और तब तक उनके प्राण नहीं निकले जब तक कि भगवान के दर्शन नहीं हो गए। भगवान के राम के दर्शन होते ही उन्होंने अपने प्राण को छोड़ दिया था। रागात्मक भक्ति वह है जब नवधा भक्ति की चरम अवस्था को पार कर दिया जाए और हृदय में एक अलौकिक भगवत प्रेम भाव अबाध गति से प्रवाहित होने लगे। इसे अनुभव भक्ति भी कहते हैं। इससे साधक को भगवान की झलक सर्वत्र मिल जाती है। तो वही हमने बताया ना कि जैसे मतलब इतना भगवान के प्रति खुद को समर्पित करके कि इतनी पावर होती थी, जैसे ध्यान प्राणायाम वगैरह के माध्यम से, यानी अपने को पवित्र करके परमात्मा में इतना विलीन करके कि अगर वो चाहते थे तो बारिश भी हो जाती थी, और चाहते थे तो तेज हवाएं भी चलने लगती थी। इस तरीके का उनका राग होता था, इस तरीके से उनका प्रेम होता था परमात्मा के प्रति। तो आंखें जैसे मतलब जब हम देखिए, हम बहुत सारे राग द्वेष में जब फंसे होते हैं ना, तो परमात्मा हमें कहीं नहीं दिखाई देता है। मतलब हमें लगता है अहंकार से जब हम भरे होते हैं तो वहां परमात्मा हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे ही हमारा अहंकार ज्ञान के माध्यम से या भक्ति किसी भी माध्यम से, चाहे आप योग साधना ध्यान प्राणायाम भक्ति मतलब जो भी पवित्र चीजें हैं, ठीक है, इनके माध्यम से जैसे ही आपका अहंकार खत्म होता है, आप देखेंगे एक दिव्यता का अनुभव, एक शांति का अनुभव इस तरीके से होने लगता है। बहुत सारे इसके लक्षण हैं कि आप खुद भी नहीं जानेंगे कि परमात्मा हमारे साथ साथ है, हाँ, या हम अब परमात्मा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं। फिर आप जब दूसरे से सुनेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये बात सत्य है। जब तक आप दूसरे के परपंच में पड़े रहेंगे, दूसरी की चीजों में पड़े रहेंगे, दूसरी की चीजों को देखने में लगे रहेंगे, तब तक तो आप ये भूल जाइए कि ये जन्म आपका मोक्ष मुक्ति के लिए बना है। ये फिर वही सब लौट के आना है सारी चीजें। और इन सब से आज का टाइम जो है, सब चीजों से परे हट करके, साइड हट करके, समाज में रहते हुए, घर में परिवार में फैमिली में रहते हुए अपने लिए थोड़ा समय निकालना है, भगवान का नाम लेना है, ध्यान करना है, मंत्र उच्चारण करना है। आपका आत्मा देखेंगे धीरे 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 वैसे ही पवित्र होना शुरू हो जाएगा। तो आ गई भक्ति ये पूरी समझ में? ठीक है, अब इस टाइम हम लोग नेक्स्ट अभी ज्ञान योग देख लेते हैं। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, केवल पढ़ने का ही वो है, बाकी हमने सब समझा दिया आपको। ज्ञान योग में देखेंगे, ज्ञान शब्द संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है, जिसका अर्थ है जानना, बोध, अनुभव, विद्या, प्रकाश आदि। ठीक है, ज्ञा ज्ञा मतलब हो गया जानना। योग एवं अध्यात्म के क्षेत्र में ज्ञान का अर्थ है नॉलेज, सॉरी, ज्ञान का अर्थ नॉलेज नहीं है, बल्कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ बोध है। बोध मतलब हो गया हमें ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, ज्ञान बोध मतलब हो गया कि हमको इस चीज का ज्ञान हो गया, चाहे हमें पढ़ाई का ज्ञान हो गया, हमें योग का अनुभव हो गया है, या परमात्मा का हो गया, तो ये बोध हमें हो गया। यानी हमें किसी चीज का पता, इंट्यूशन वो आने लगते हैं। नॉलेज वाली चीज नहीं होगी, हमको ये नॉलेज है, हमको वो नॉलेज है, ऐसा वाला नहीं। बोध मतलब पता है, वो इंट्यूशन भी हम कह सकते हैं। कि देखेंगे जब आप धीरे धीरे परमात्मा में ध्यान लगाने लगेंगे, आपको बहुत सारे इंट्यूशन आने लगेंगे, और उस इंट्यूशन को समझते हुए अगर आप अपना कार्य करेंगे तो उसमें 100% आपको सफलता भी मिलेगी। वही है सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, बोध मतलब सेल्फ रियलाइजेशन, अर्थात आत्म अनुभूति होता है, वही इंट्यूशन। आत्म अनुभूति मतलब इंट्यूशन, यानी हमारा आत्मा खुद वो चीजें बताने लगता है हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। जीवन में अगर कोई व्यक्ति भी आपके साथ गलत है ना, वो भी उसका भी अनुभव आपको हो जाएगा।
हाँ, और परमात्मा ऐसा कोई रास्ता निकालेगा, ऐसा जो आप नहीं निकाल सकते हो, आप चाह के भी नहीं निकाल सकते हो। परमात्मा खुद ऐसा रास्ता आपको निकाल देगा कि आपको उससे खुद ही डिटैच कर देगा। जब लोगों में आप कटने लगो, लोग आपसे नफरत करने लगे, लोग आपको देख करके एक जेलसी की भावना रखने लगे, आपसे दूरी बनाने लगे, तब समझ जाना कि अब हमारे पास में परमात्मा का वास होना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, कभी दुखी मत होना कि वो व्यक्ति हमसे नाराज हो गया, वो चला गया, हमारी लाइफ से चला गया, नहीं, उसके जाने के बाद हो सकता है आपके लाइफ में और कुछ अच्छा हो और कुछ चेंज हो। इस तरीके से वो जिसके साथ आते हैं उसका वो कर्मा था, जो आप कभी प्रारब्ध था, जो आपको उतना भुगतना लिखा था। जैसे ही चीजें हटना शुरू होती, जैसे परमात्मा का आशीर्वाद मिलना शुरू होता है आपको, ठीक है, वो व्यक्ति, वो घर ही में आप अपने देख लीजिए, बाहर वालों को छोड़ दीजिए, वो खुद ही आपसे मतलब दूरी बनाना शुरू हो जाएगा। वो ऐसा परमात्मा कुछ ना कुछ कर देता है, फिर वहां से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए ज्ञान योग को आत्म अनुभूतियों योग आत्म अनुभूति योग अर्थात बोध योग प्राप्ति का मार्ग भी बताया जाता है। सबसे अच्छा समझने के लिए बोध या इंट्यूशन पावर, ठीक है, आत्म अनुभूति। और जब परमात्मा से आप प्रे करते हैं कि हमको आत्म अनुभूति कराइए, तो वो भी आपको करने लगते हैं, आशीर्वाद देने लगते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करेंगे, क्योंकि टाइम आपका ओवर हो गया है। अब बताइए, आप लोगों को समझ में आया सारी हाँ मैम। चीजें?